Hello students, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. So in today's video, we will be discussing about mock test series 2 का detailed solution जो आज ही इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था 3 जैन को. अगर मैं पेपर के लेवल का बात करूं तो पेपर वॉज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू मॉक 1. बहुत सारे क्वेश्चंस इजी थे, कुछ के कैलकुलेशन भी सिंपल थे. हाँ, 5-6 क्वेश्चन टफ थे बट कंपैरेटिवली पेपर का लेवल वॉज इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट. तो ये आपका पेपर आप देख रहे हो, जनवरी 2025 सीरीज 2 3 जैन 10:30 to 12:30 पेपर था. ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके लिया है. लेट्स डिस्कस विद सोल्यूशन. मैं कुछ सम बाजू में कर दूंगा और कुछ का मैं सोल्यूशन आपको लिख के बता दूंगा. पहला सम, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 फैंस वॉज 16:23. बोला है 2 साल बाद पहले फैन का प्राइस 10% से बढ़ गया और सेकंड का 477 रुपीज से, और नया रेशियो 11:20 हो गया. ओरिजिनल प्राइस बताओ. क्या करोगे ऐसे सम के लिए? सर पहले तो हमेशा कॉमन मल्टीपल एक्स ले लो. तो फर्स्ट का प्राइस 16x हो जाएगा, सेकंड का प्राइस 23x हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ फर्स्ट 10% से बढ़ गया तो 16x में आप क्या करोगे? 10% ऐड करोगे. किसका? 16x का ही 10%. और 23x में आप सीधा 477 ऐड करोगे और इसका जो नया रेशियो है बच्चा वो कितना है? 11/20 है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ 16x का 10% होता है 1.6. तो 16x प्लस 1.6 is 17.6x. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23x प्लस 477 and this is equal to 11/20. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. अगर आप 20 को 17.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा ये आ जाएगा 352x, और सामने क्या होगा? ये जो 11 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 23 इंटू 11 इज 253x, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 477 इंटू 11. नाउ 352 माइनस 253 इज 99x इक्वल टू 477 इंटू 11. 11 9 इफ यू डू तो 99 आता है. तो x का वैल्यू के लिए 477 को 9 से डिवाइड करो, यू विल गेट x का वैल्यू एज 53. ना आपको कॉमन मल्टीपल मिल गया. अब क्वेश्चन ने पूछा है ओरिजिनल प्राइस. तो फर्स्ट वाला 16x था और सेकंड वाला 23x था. तो 16 इंटू 53 इफ यू डू तो ये 848 आता है, एंड इफ यू डू 53 इंटू 23 तो ये 1219 आता है. तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा ऑप्शन है, दैट इज 848 एंड 1219. आई होप फर्स्ट सम इज क्लियर. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. a/b का वैल्यू 3:4 दिया और डायरेक्ट इसका आंसर पूछा है. तो बहुत सिंपल सम है, इसी में आपको a और b का वैल्यू पुट करना है. तो 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12 इज 2. सामने भी 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16. सो दिस विल बिकम 18:25. सो जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चे लोग वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 49 एंड 21. नाउ बच्चा थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है. व्हाट इज प्रोपोर्शन का? 3 ही टर्म रहता है तो प्रोपोर्शन का रिजल्ट क्या आता है? b² इज इक्वल टू AC. तो बच्चा ये जो टर्म है ना ये a है और ये जो टर्म है वो b है. तो यहाँ पे कैसे करोगे? 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू C. तो 21 का स्क्वायर को वी कैन राइट 21 इंटू 21, दिस इज इक्वल टू 49 इंटू C. बराबर है. अब C के लिए क्या कर दो? 441 को 49 से डिवाइड करो, यू विल गेट थर्ड प्रोपोर्शन एज कितना? 9, विच इज योर ऑप्शन नंबर B. क्लियर. फोर्थ, ये ना बच्चा log 2 टू द बेस 10 है, log 3 टू द बेस 10 है. क्वेश्चन है log 60 का वैल्यू पूछा है. तो बच्चा ये जो log 60 है, कैन आई राइट 60 को 2 इंटू 3 इंटू 10, यस, टू द बेस 10. नाउ इंटू होता है तो प्लस हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10. नाउ बच्चा व्हाट इज log 2 का वैल्यू? सर log 2 का वैल्यू x है, log 3 का वैल्यू y है, और log 10 टू द बेस 10 1 होता है. तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा x प्लस y प्लस 1. क्लियर. फिफ्थ वाला अच्छा सम था. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x² प्लस 4x सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या ऐड करोगे? देखो कैसे करते हैं. आपको बोला है 4x² प्लस 4x में क्या ऐड करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सबसे पहले आपको ये देखना है कि x² के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए. अगर है तो पूरे टर्म को ये 4 से डिवाइड कर देंगे. तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा x²
प्लस एक्स, बराबर है, ये समझा। हाँ सर, ये लास्ट टर्म को ना आप टी मान लेना। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझेगा। इसमें ना बेसिकली अपने को थर्ड टर्म ऐड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, मैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनाता हूँ। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म का स्क्वायर करना, व्हाट इज 4x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म। तो 4x स्क्वायर इंटू 4 इज अगेन 16x स्क्वायर। सो दिस विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो आपका थर्ड टर्म आएगा बच्चा वो 1 के इक्वल आएगा। ये समझा? हाँ सर। अभी इस इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दो, बराबर है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल, मतलब आपको लास्ट टर्म इसको अगर आप 4 से, इसमें क्या ऐड करोगे तो बोला था ना, तो इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे ना, तो देखो ये इसका फॉर्मूला बन गया है 2x प्लस 2, नहीं आप इसको ऐसा मत करो, मैं आपको अलग वे बताता हूँ। इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब देखो ये जो है बच्चा, ये किसका फॉर्मूला है सर? ये जो है ना, ये फॉर्मूला इसका है एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ करोगे तो एक्स आ जाएगा और हाफ का स्क्वायर इज 1/4। तो व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर? तो इसमें क्या ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा सर? 1 ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपका आंसर इज 1। क्लियर? कैसे ढूंढना था? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ बच्चा। नेक्स्ट इज 6th वाला क्वेश्चन देखो। 6th इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 62। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 62 और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा इज 960। अब क्वेश्चन ने बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। व्हाट इज अल्फा का रेसिप्रोकल? 1/अल्फा। व्हाट इज बीटा का रेसिप्रोकल? 1/बीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बिकम सर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। What is alpha plus beta? 62. What is alpha beta? 960. Now if you divide this by 2 तो this will become 231 and this will become 2480। तो आपका आंसर आएगा 31/480 which is there in option number A। Clear? Yes sir। 7th पे आओ। 7th question is 3 persons Roy, Paul and Singh together have 51 rupees। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि रॉय, पॉल के पास 4 रुपया कम है रॉय से एंड सिंह के पास 5 रुपये कम है रॉय से। तो मैं ना रॉय को x मानता हूँ, तो पॉल के पास कितना रुपया कम है? 4, तो x - 4 और सिंह के पास कितना कम है? 5, तो x - 5। क्वेश्चन ने बोला है कि इन तीनों को अगर आप टोटल करोगे ना तो दैट विल बी इक्वल टू 51 इटसेल्फ। तो व्हाट इज x प्लस x प्लस x? 3x -4 - 5 -9, वो जाके प्लस हो गया तो 3x इज इक्वल टू 60, मतलब x इक्वल टू 20। मतलब रॉय के पास 20 रुपया था। नाउ पॉल के पास कितना होगा सर? 20 - 4 इज 16 एंड सिंह के पास होगा 20 - 5 दैट इज 15। तो आपका आंसर आएगा 20, 16 और 15। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो 7th का आंसर इज ऑप्शन है। 8th, the roots of the equation such that कोइंसिडेंट, मतलब ये कोइंसिडेंट है, आपको के का वाले कोइंसिडेंट मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वली होता है। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, b² - 4ac को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो b² - 4ac को 0 के इक्वल रखा। b का वैल्यू बच्चा क्या है यहाँ पे सर? 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 - 4। a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सर 16 - 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 विल बी इक्वल टू 4k। व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाय 4? सर 4 आएगा। तो जो आपका k का वैल्यू आएगा बच्चे लोगों को कितना आएगा? 4 आएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? 9th, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स मांगे आपसे। तो ये आपका इक्वेशन है बच्चा। अगर तुम इसका कोएफिशिएंट ऐड करोगे, अगर आप इसके सारे कोएफिशिएंट को ऐड करोगे तो देखो क्या होता है। x³ के पहले 1 है, x² के पहले 9 है, x के पहले -1 और ये -9। इफ़ यू ऐड दिस तो दिस इज बिकमिंग 0। मतलब इसका एक आंसर पक्का 1 है। जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आता है ना तो एक आंसर पक्का 1 होता है। तो अल्फा का वैल्यू 1 है। नाउ वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। तो दिस विल बिकम -9/1 दैट इज -9। नाउ अल्फा का वैल्यू इज 1, सो 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -9। इसको वहाँ पे भेज दो तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा -9 - 1 दैट इज -10। तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक रूट 1 है और बाकी दोनों का टोटल -10। देखो इसमें एक रूट 1 है बट इन दोनों का टोटल -10 नहीं होता है। सेकंड में एक रूट 1 है और इन दोनों का टोटल -10 भी होता है। तो आपका आंसर बी ऑप्शन आएगा, -1, 1 एंड -9। क्लियर? समझा? यस सर।
नेक्स्ट सुनो, 10th बहुत अच्छा सम था, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, समझेगा। आपको पहले क्वेश्चन समझ जाओ। क्वेश्चन में बोला है 2x⁻³ प्लस 2x⁻³ इक्वल टू 5। आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पूछा है। पहले तो एक क्वाड्रेटिक है नहीं, इसको हमें बनाना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करते हैं ज़रा समझो आप अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे समझो। इक्वेशन वॉज बच्चा 2x⁻³ plus 2x⁻³ equal to 5. If I take 2 common from here, so this will become x⁻³ plus x⁻³ equal to 5. So from here, x⁻³ plus x⁻³ will be become 5/2. Now बच्चा आपको याद रहेगा तो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था रेशियो प्रपोर्शन में। अगर क्वेश्चन का इस तरह से फॉर्मेट रहता है तो हमें दो टाइप का सम पूछ सकता है, x + 1/x और x - 1/x। तो x + 1/x का आंसर आप कैसे निकालते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को क्यूबिंग कर दो। तो इसको इफ यू डू क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा x⁻³ प्लस x⁻³ the whole cube and 5/2 का cube will become 125/8. Now what is a plus b का cube? सर a plus b का cube होता है a cube plus b cube, 125/8 आया ना, सॉरी। हाँ, what is a plus b का cube? सर a cube, तो x⁻³ का cube बच्चा x होता है, प्लस b cube, सर x⁻⁻³ का cube -1 होता है, प्लस 3 टाइम्स ab, तो सर आपका a है x⁻⁻³ b है आपका x⁻⁻³ ब्रैकेट a प्लस b, तो a प्लस b हो जाएगा सर x⁻⁻³ प्लस x⁻⁻³ दिस इज इक्वल टू 125/8। क्लियर? नाउ x का वैल्यू तो x ही रहेगा, x⁻⁻1 को वी राइट 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 है। एक चीज़ बच्चा ऑब्जर्व कर, इन दोनों का बेस सेम है, पावर का टोटल 0 ही होगा। 1/3 - 1/3 0, तो एनी नंबर रेज़ टू 0 इज़ 1, तो ये 1 आया। और ये जो बच्चा तेरा पार्ट है x⁻⁻³ प्लस x⁻⁻³ इसका आंसर तुझे ऑलरेडी पता है 5/2 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5/2, तो दिस विल बिकम 5/2। दिस इज इक्वल टू 125/8। क्लियर? व्हाट इज 3 × 1 × 5/2? सर 15/2, तो x + 1/x विल बी इक्वल टू 125/8 minus 15/2. Now cross multiply this. तो x plus 1/x is equal to 8 and 2 का LCM is 8 itself. तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। What is 15 4 ज़ा 60, तो 125 में से 60 गया तो 65/8 आया इसका वैल्यू। नाउ इस इक्वेशन के साथ बच्चा थोड़ा खेलो, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x × x is x², 1 × 1 is 1 upon what is 1 × x, x is equal to 65/8. Now again cross multiply this, so this will become 8x² plus 8 is equal to 65x. अब ये जो है टर्म है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 8x² minus 65x plus 8 equal to 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट प्रॉब्लम क्या है, x² के पहले एक नंबर है, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² minus 65/8 into x, what is 8/8, 1 equal to 0. Now if you compare this, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा सर क्या होता है, x के पहले का नंबर विद अपोजिट साइन, तो ये माइनस में था तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। और अल्फा बीटा सर क्या होता है, अल्फा बीटा बच्चा ये होता है कांस्टेंट, तो अल्फा बीटा इसका कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इसका 1 है, और अल्फा बीटा का टोटल 60, अल्फा प्लस बीटा 65/8 है। इफ़ यू चेक ऑप्शन अभी तो आपको देखो एक सी ऑप्शन दिखेगा, वो राइट आंसर है, बिकॉज 8 + 1/8 इफ यू डू तो दिस इज 65/8 ओनली, एंड 8 × 1/8 इफ यू डू तो दिस इज 1 इटसेल्फ। तो आपका आंसर सी ऑप्शन आएगा, दैट इज 8 and 1/8। क्लियर? समझा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम आप बोल सकते हो इसको। क्लियर? अच्छे से समझा? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंट्स टू 33। तो आपको ये बोला है कि 8x + 6y इज इक्वल टू 33, और सेकेंड इक्वेशन बोला है 4 men अर्न 4.5 मोर देन 5 boys। तो 4 men मतलब 4x, ये कितना अर्न करता है, ये 5 boys मतलब 5y से कितना ज़्यादा रुपये अर्न करता है, 4.5 रुपीज़, बराबर है।
मैं इस इक्वेशन को है ना डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, बोलो क्या आएगा सर? ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये हो जाएगा सर 33/2, दैट इज 16.5। ना बच्चा देखो 4x का वैल्यू आपके पास है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4.5 प्लस 3y इक्वल टू 16.5। 16.5 में से 4.5 गया तो 12y बचेगा, और 5y प्लस 3y बच्चा 8y होता है, सॉरी ये 12 बचेगा। 12 जब 8 से डिवाइड होगा तो y का वैल्यू 1.5 आएगा, बराबर है। तो y आपको 1.5 आया, डाल दो इस इक्वेशन में। तो 4x इज इक्वल टू व्हाट इज 5 इंटू 1.5? सर 5 इंटू 1.5 इज 7.5 प्लस 4.5। सर 4x 12 के इक्वल आएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो आपका जो मेन का सैलरी वो 3 रुपया है, और जो बॉयज़ का सैलरी 1.5 है। तो 3,1.5 जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर बच्चा इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ 12th क्वेश्चन में ना बच्चा एक मिस्टेक हुआ है उनसे, ये जो p है ना एक्चुअली p स्क्वायर है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, बराबर। कैसे करेंगे देखो, ये इक्वेशन का रूट्स बोला है रियल है, जब भी बोलेगा रूट्स रियल है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका b क्या है सर? 2p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज 1 एंड c इज p स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 2ab विल बिकम 4p, 1 का स्क्वायर इज 1, व्हाट इज 4 इंटू 1 इंटू p स्क्वायर? 4p स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका 4p स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4p प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p, सो 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, जिसका उल्टा क्या होगा सर? p लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो आपका आंसर आएगा p लेस देन और इक्वल टू 1/4, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? समझा? नेक्स्ट 13 सर 13th इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें दो इनइक्वालिटीज और दोनों का साइन लेस देन इक्वल टू है। आपको बोला है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन से देखो। अगर आप 0/0,0 पुट करते हो तो ये 0 ही आएगा। क्या 0 20 से छोटा है? ट्रू सर। यहाँ पे पुट करो, क्या 0 12 से छोटा है? ट्रू सर। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0,4, 2 0s 0, 5 4s 20, क्या 20 20 के इक्वल है? हाँ सर। इधर पुट करो, 3 0s 0, 2 4s 8, क्या 8 12 के छोटा है? हाँ सर। 4,0, 2 4s 8, तो क्या 8 20 से छोटा है? हाँ सर। 3 4s 12, क्या 12 से इक्वल है? हाँ सर। लास्ट वाला 20/11 36/, तो 2 इंटू 20/11 इज 40/11, 5 इंटू 36/11 इज 180/11। सो इफ यू ऐड दिस तो 220/11 आएगा, जो कि 20 होता है, तो 20 20 के इक्वल तो है। सेकंड में डालो, 3 इंटू 20 60/11, और ये हो जाएगा 72/11। सो इफ यू ऐड दिस 132/11, जो 12 ही होता है, तो 12 के इक्वल तो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। Clear? Yes sir. 14. On an average, experienced person does 5 units of work और फ्रेश करता है 3 यूनिट्स ऑफ वर्क और टोटल आउटपुट एटलीस्ट 30। अब एक्सपीरियंस्ड को हम x मानते हैं और फ्रेशर को y, तो एक एक्सपीरियंस 5 करता है मतलब 5x हो गया, बराबर। एक फ्रेशमैन 3 करता है तो 3y हो गया, और एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कितना आउटपुट बनाना है? 30। तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 5x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है। और सर नॉन नेगेटिव हर इक्वेशन में होता है कि x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप 14th इज क्लियर। नाउ TVM के क्वेश्चन में बहुत सिंपल सम था। आपने 46,875 आपका सम है, इसको सिंपल इंटरेस्ट पर लेंड किया फॉर 1 ईयर 8 मंथ्स, आपको टोटल पैसा मिला 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो सर पहले 50 और 46,875 का डिफरेंस विल बी सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 3125। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू R अपॉन 100 इंटू T, एंड दिस इज इक्वल टू 3125। ना आपका जो प्रिंसिपल है ना वो 46,875 है, बराबर। रेट आपको पता नहीं, 1 ईयर 8 मंथ्स को आप क्या लिखोगे सर? 1 ईयर 8 मंथ्स का मतलब एक साल में 12 महीना और ये 8, तो टोटल 20 महीना हो गया। तो 20/12 एंड दिस इज इक्वल टू 3125। तो R कैसे फाइंड करोगे सर? 3125 को हम ये दो नंबर्स वहाँ पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3125 इंटू 12 इंटू 100, और नीचे हो जाएगा बच्चे लोग डिवाइड बाय 46,875 इंटू 20। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको ये 4% आएगा आंसर। कितना परसेंट आएगा? 4%। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर।
नाउ 16 क्वेश्चन में ना बच्चा लिखा नहीं है कहाँ पे भी कि सिंपल का सम है कि कंपाउंड का सम है। अगर आप सिंपल से करोगे तो इसका आंसर 4000 आएगा, अगर आप कंपाउंड से करोगे तो 3880 आता है। अब नन ऑफ दिस में 4000 कवर्ड ही है, तो मैं दोनों आंसर्स लिख देता हूँ जो अभी एग्जाम के ऑप्शन में रहे वो, क्योंकि डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो अभी पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + RT। तो अमाउंट है 5200, P आपको पता नहीं, 1 प्लस रेट है 5% और साल, तो 5% इंटू 6 करोगे तो ये 0.3 हो जाएगा। तो 5200 को इफ़ यू डिवाइड बाय 1.3 तो यू विल गेट 4000 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट से इसका आंसर 4000 आता है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। बट सपोज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 + I⁻n। तो A है 5200, P आपका मिसिंग है, रेट है 5%, तो 1.05 तो 5200 को इफ़ यू डिवाइड बाय 1.05 तो आपका आंसर 3880 भी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। तो फिलहाल मैं बी मार्क कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑप्शन में है, बट इसका आंसर अगर नन ऑफ दिस दिया रहेगा तो भी सही है, बिकॉज दोनों आंसर्स ही वैलिड है। 17 पे द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वो ट्रिपल इट सेल्फ एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ट्रिपल का बच्चा कंपाउंड में एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने का 111.444 अपॉन R + 0.35। तो हम क्या करेंगे? 111.444, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है तो डिवाइड बाय 8 + 0.35। तो कैलकुलेटर पे जरा करो, 111.444 अपॉन 8 + 0.35। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको ये 14.28 समथिंग आएगा। तो 14.28 ईयर्स इज योर राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर। 18। अब ये क्वेश्चन का ना लैंग्वेज में मिस्टेक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है ऑफ ₹80 पर ईयर, ऐसा आना चाहिए था, फॉर 20 ईयर्स एट 5%। मतलब बेसिकली ये पीवीए का सम है। व्हाट इज पीवीए का फॉर्मूला सर? C अपॉन I ब्रैकेट 1 - 1 + I⁻n, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर। अब देखो C कितना है सर? 80 रुपया। I सर हमें 0.05 लेना पड़ेगा, ब्रैकेट हो जाएगा 1 - 1.05 ⁻20। तो इफ़ यू डू दिस ऑन कैलकुलेटर ना, पहले 1.05 ⁻20 करना, फिर डिवाइड इक्वल टू करना, फिर -1 इक्वल टू करना, फिर प्लस माइनस का बटन दबाना, फिर इंटू 80 डिवाइड बाय 0.05। अगर आप ये पूरा सिंप्लीफाई कर दो तो आपको 996.97 आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर? 997 के बराबर। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? 19 पे आओ। 19 में बोला है पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5%। द कैश डाउन प्राइस पूछा है। पहले तो देखो इसने 20,000 रुपया डाउन पेमेंट किया है और हर साल के एंड में 4,000 रुपया पे करेगा EMI। तो पहले अपन ढूंढेंगे PVA ऑफ EMI। कैसे निकालोगे सर? सेम फॉर्मूला। C कितना है सर? 4,000 अपॉन I दैट इज 0.05 ब्रैकेट 1 - 1.05। सर कितने साल के लिए पे किया? 25, तो (-25). अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आएगा आई थिंक 56,375.8 समथिंग आएगा। बट क्वेश्चन ने सर कैश पेमेंट पूछा है, कैश प्राइस पूछा है। तो कैश प्राइस के लिए हम क्या करते हैं? EMI प्लस डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट 20,000 का था, ये 56,375 में अगर आप ऐड कर दोगे ना तो आपको 76,375.8 आएगा इसका आंसर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 20। एक पर्सन, ये बहुत अच्छा सम था, इसे आप मार्क कर सकते हो LDR करके। ये आपको एग्जाम के पहले ज़रूर एक बार देख के जाना चाहिए, अच्छा सम था ये। अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख। तो 3 लाख का घर था, 2 लाख रुपए का मैंने परचेज टाइम पे कर दिया, और बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो गया सर? 1 लाख। तो लोन का जो अमाउंट है बच्चा वो तुम्हारा 1 लाख है। ठीक है, ये जो लोन है इसको मैं कैसे पे कर रहा हूँ? 12% इंटरेस्ट का रेट है, 12% इंटरेस्ट का रेट है, बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो आपका जो रेट होगा ना वो 12% नहीं होगा, वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 0.06। क्लियर?
अभी आपको बात करना है n का, तो n के लिए आप एक चीज़ समझो, आप इसको पे कर रहे हो 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। अब बच्चा बोला है 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब n की सीधा आंसर 20। आपको 20 को भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर बोलता 10 साल में तो फिर 10 इंटू 20 करते, बट सीधा बोला ना 20 इक्वल हाफ ईयरली, तो 20 इक्वल हाफ ईयरली का मतलब 20 इंस्टॉलमेंट है। तो लोन का अमाउंट पता है, आई पता है, एन पता है, क्वेश्चन ने परचेज क्या इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो पूछा है। तो अगेन पीवीए का फॉर्मूला, तो 1 लाख इज योर पीवीए ऑलरेडी गिवन, सी मिसिंग है, आई इज 0.06 ब्रैकेट 1 माइनस 1.06 रेस टू माइनस 20। तो आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है, करो एक बार 1.06 रेस टू 20 निकालो, 1.06 रेस टू 20, फिर करना डिवाइड इक्वल टू, फिर करना -1 इक्वल टू, फिर दबाना प्लस माइनस का बटन, फिर इस पूरे आंसर को कर देना डिवाइड बाय 0.06, और क्योंकि आंसर इधर जाएगा तो वापस डिवाइड इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 लाख से, तो आपका आंसर ये आएगा सिंप्लीफाई करके 8718.47 मुझे आ रहा है, विच इज़ क्लोज टू माई ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। बोलो ये भी समझा? यस सर। 21 वॉज वेरी इजी। एक पर्सन फंड बना रहा है, 10% इंटरेस्ट देगा, 300 रुपये हर साल। आपको एक फॉर्मूला दिया है, उसी को यूज़ करना है, v इज इक्वल टू ए बाय। तो ये बेसिकली परपेचुइटी का सम है। v आपका a है आपका 300, मतलब हर साल जो आप पेमेंट कर रहे हो, और रेट है 10%। तो सीधा करना कैलकुलेटर पे 300 डिवाइड बाय 10%, तो आपका आंसर सीधा 3000 रुपये आएगा। कितना रुपया आएगा? 3000 रुपया। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो 3000 इज योर राइट आंसर। क्लियर? 22, एक पर्सन हर साल 500 रुपया इन्वेस्ट करेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक, 10% इंटरेस्ट का रेट है। क्वेश्चन ने बोला अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 टाइम्स। तो 12 बार वो पेमेंट कर रहा है, बट पैसा उसको कभी चाहिए? 1 साल बाद। बच्चा अगर पैसा ही मुझे 1 साल बाद चाहिए तो ये सम मेरा रेगुलर वाला सम नहीं है, ये ड्यू वाला सम हो गया। तो मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना पड़ेगा बच्चा? FVA डैश, क्योंकि मैं आज पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं 1 साल बाद ले रहा हूँ। व्हाट इज FVA डैश का फॉर्मूला? C 1 + I अपॉन I ब्रैकेट 1 + I रेस टू n -1। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। C है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मतलब 1.1, इसको डिवाइड बाय करेंगे 0.1, ब्रैकेट में अगेन 1.1 रेस टू 12 -1। देखो आपको 1.1 रेस टू 12 तो सीधा दे दिया, तो 3.1384 में से 1 माइनस करो, उसको फिर मल्टीप्लाई करो 1.1 से, फिर मल्टीप्लाई करो 500 से, और फिर डिवाइड कर दो 0.1 से। इफ़ यू डू दिस तो इसका आंसर आपको 11,761.36 रुपीज़ पक्का आएगा। 11,761.36 इसका फाइनल आंसर। आई होप सबको आया रहेगा। क्लियर? क्यों इसमें डैश वाला फॉर्मूला यूज़ किया? बिकॉज पैसा हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 1 साल बाद कर रहे हैं, तो इसमें 1 साल का इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। कम टू 23rd सम। अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट 10% वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मशीन का कॉस्ट 23,240 था और स्क्रैप वैल्यू 9,000 है। क्वेश्चन ने बोला कितने साल के लिए मशीन पुट टू यूज़ था। तो सीधा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, PV इज इक्वल टू V ब्रैकेट 1 माइनस R% रेस टू n। आपका जो स्क्रैप वैल्यू है 9,000 है, मशीन कितने की थी? 23,240, 1 माइनस 10% करोगे तो 0.9 रेस टू n। अब कैसे करना है कैलकुलेशन? 9,000 को हम डिवाइड कर देंगे 23,240 से, जो भी इसका आंसर आएगा उसको 0.9 रेस टू n के इक्वल करना है। तो इफ़ यू डू 9,000, अगर आप देखो, मैं एक बार करके देखता हूँ कैलकुलेटर पे, आप भी ट्राई करना, मैं दोनों नहीं दिखा सकता आपको बिकॉज थोड़ा आज प्रॉब्लम हो गया है। क्या 9,000 डिवाइड बाई 23,240 इफ़ यू डू तो ये आएगा 0.3872, और ये है बच्चा 0.9 रेस टू n। अब आप 0.9 कैलकुलेटर पे टाइप करना, फिर इनटू का बटन दबाना और इक्वल टू प्रेस करते रहना जब तक 0.3872 नहीं आएगा। अगर आप करोगे तो कैलकुलेटर के कॉर्नर में 10 आएगा, बट आपका आंसर 1 साल कम होता है तो इसका आंसर 9 ईयर्स आएगा। कितना साल आएगा इसका आंसर? 9 ईयर्स इज योर राइट आंसर। अगर आप देखोगे कैलकुलेटर पे 0.9 रेस टू 9 निकाल के तो 0.3874 समथिंग आता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सुनो,
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ, पहले 2 साल का रेट 6% है बट हाफ ईयरली है, और थर्ड ईयर का रेट 9% है, ये भी हाफ ईयरली है। आपको 10,000 पे इंटरेस्ट निकालने बोला, तो कैसे करोगे इसको? सर हाफ ईयरली अगर है तो हाफ ईयरली का मतलब पूरे साल का रेट अगर 6% तो हाफ ईयरली 3% होगा, और एक साल में अगर 2 बार मिलेगा तो 2 साल में 4 बार। तो आपको क्या करना है, 1.03 रेस टू 4 करो, फिर इसको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज थर्ड ईयर का रेट अलग है बच्चा। थर्ड ईयर का रेट कितना है? 9%। पूरे साल का रेट अगर 9% तो हाफ ईयरली कितना सर? 4.5, तो 1.045, और सर एक साल में 2 बार मिलेगा। इसका सर जो भी आंसर आएगा उससे करना -1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना 10,000 से। तो अगर आप कैलकुलेटर पे करते हो 1.03 रेस टू 4, तो देखो इसका आंसर क्या आता है। 1.03 रेस टू 4 इज 1.1255। फिर आप करना 1.045 रेस टू 2, तो इसका आंसर आता है 1.0920। इसका जो भी आंसर आएगा अगेन मल्टीप्लाई करके उसमें से करना -1 और इंटू 10,000। एक बार मैं करके देखता हूँ, 1.1255 मल्टीप्लाई बाय 1.0920, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें से -1 एंड मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 10,000, यू विल गेट 2290.46। मुझे ये आ रहा है क्योंकि हमने पूरा नंबर नहीं लिया है, बट अगर आप ऑप्शन के क्लोज देखोगे तो डी आंसर इज योर राइट आंसर, 2290.84। क्लियर है? 24? यस सर। 25, 10,000 रुपया 2 साल के बाद ड्यू है, 5% रेट है बट इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली है। तो सर इसमें जो अमाउंट है वो एक ही बार दिया है, तो जब एक ही बार रहता है तो वी यूज रिलेशन ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। सर आपका ए 10,000 है क्योंकि ये ड्यू 2 साल बाद है, प्रिंसिपल मिसिंग है। पूरे साल का रेट सर 5%, तो हाफ ईयरली 2.5, तो ये हो जाएगा 1.025, और सर एक साल में 2 बार मिलेगा तो 2 साल में 4 बार। अब निकालो 1.025 रेस टू 4, जो भी इसका आंसर आता है, तो इसका आंसर मुझे आया 10,000 इज इक्वल टू पी, और ये मुझे आया 1.1038। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 1.1038 से, तो मुझे ये आ रहा है 9059, जिसमें अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो 9060 रुपीज़ आएगा। दैट इज़ माई ऑप्शन नंबर बच्चे लोग, कौन सा? सी इज़ योर राइट आंसर, 9060। समझाया 25 तक? यस सर। 26 पे आओ। इफेक्टिव रेट पूछा है 3% का। सर इफेक्टिव रेट और हाफ ईयरली का शॉर्टकट क्या था? R/200 + 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू, तो सर आर है 3%, तो कैलकुलेटर पे करना 3 / 200 + 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार दबाना -100 इक्वल टू, अगर आप करोगे तो आपको आएगा 3.0225%। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? आई होप ये भी समझा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का समय कैन बी रीअरेंज्ड बोला है बच्चा। रीअरेंज क्या होता है? कल ही मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाया था। रीअरेंज में सर होता है n फैक्टोरियल -1, कभी भी रीअरेंज पूछा तो कंप्यूटर सर 8 लेटर का वर्ड है, तो 8 फैक्टोरियल -1, सर 8 फैक्टोरियल इज 4320 -1, तो आपका आंसर आएगा 40,319। 40319 इज योर राइट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। 28 पे आओ। 5 persons are sitting in a round table such that tallest person is always on the right side of the shortest। तो टॉलेस्ट हमेशा शॉर्टेस्ट के राइट साइड में रहेगा। तो शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट ये जो है ना बच्चा, एक ही ग्रुपिंग है, ये उल्टा नहीं बैठ सकता है। आपको लगा नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। अब देखो ये इसका मतलब होता है दे आर ऑलवेज टुगेदर। हाँ सर, एंड दिस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज सर? 1 वे। नाउ रिमेनिंग कितने बच गए सर? सर अभी ऑलवेज टुगेदर का लॉजिक क्या था? पहले तो ये अरेंज हो गया, अब इसको एक 1 मानना है और रिमेनिंग में ऐड करना है। सर रिमेनिंग कितने लोग हैं? सर रिमेनिंग तो हमारे 3 लोग हैं, कि 5 थे उसमें से 2 तो बैठ चुके, 3 बच गए। तो अब क्या करना है? टोटल वेज आंसर क्या आएगा? सर आंसर बहुत ईजी है सर, ये रिमेनिंग को और इसको ये 1 मान के दोनों को ऐड करना है। 3 + 1 4, बट सर ये सर्कुलर राउंड टेबल का सम है, तो इसमें से सर एक कम भी होगा, तो आंसर विल बी 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल का मतलब? 6 वेज इज योर राइट आंसर। जो करेक्ट आंसर रहेगा 6 वेज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर? 29,
An examination paper consists of 10 questions, consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least एक क्वेश्चन हर सेक्शन से अटेम्प्ट करना है. सर एटलीस्ट एक का लॉजिक था 2⁻n-1. जब भी वन और मोर अटेम्प्ट करना रहता है एक पेपर में तो उसका आंसर आता है 2⁻n-1. तो दोनों ही जगह पे आपको सेम करना है, 2⁻n-1 दोनों जगह पे. तो पहले में 6 क्वेश्चन है तो हो जाएगा 2⁻6-1. सेकेंड में 4 क्वेश्चन है तो हो जाएगा 2⁻4-1. तो 2⁻6-1 इफ यू डू तो 63, 2⁻4-2 इफ यू डू तो 15. तो 63 इंटू 15 इज 945 इज योर राइट आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा 945, जो कि ऑप्शन ए में है. 30, 12 स्कूल टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट में. आपको 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो कितने वेज में होगा सर? अभी प्राइजेस बेसिकली अरेंजमेंट होगा तो ये सर 12p3 में होगा. व्हाट इज 12p3 का मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1320 वेज. तो करेक्ट आंसर इज 1320. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? ये सारे परम्यूटेशन के थे, देखो बहुत बेसिक्स था. 31 एपी के सम्स है. बोला है 3 नंबर्स एपी में है, उसका सम 21 है. पहले मैं ऑप्शन ही चेक कर लेता हूँ कौन सा एपी में. सर ए ही ऑप्शन है एपी में, बी एपी में है भी नहीं, सी भी एपी में. तो ए या डी आता, तो पहला ऑप्शन तो एपी में है. अब बोला है कि 1, 5, 15 अगर ऐड किया तो जीपी आ जाएगा. तो 5 में 1 ऐड किया तो 6, 7 में अगर 5 ऐड किया तो 12, अगर 9 में 15 ऐड किया तो 24. तो 6, 12, 24 सर जीपी है, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 6 और 24 डिवाइडेड बाई 6 इसका रेशियो सेम आता है 2. तो ये जीपी बना के दे रहा है. तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. 32, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70. तो 3 नंबर्स जीपी में है 70. तो देखो ऑप्शन जो जीपी में है, पहला ऑप्शन जीपी में है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन जीपी में 10, 20, 40. तो पहले इसी को लेते हैं 10, 20, 40. बोला है अगर आपने 2 एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और मीन को 4 से, तो एक्सट्रीम मतलब होता है एंड पॉइंट. तो इसको तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 5 से. व्हाट इज 10 4 ज़ा 40, व्हाट इज 25 ज़ा 100, व्हाट इज 44 ज़ा 160. सर व्हाट इज 100 माइनस 40 60, व्हाट इज 160 माइनस 100 60. तो इसका डी 60 आ रहा है, मतलब ये सर एपी बन गया. तो बराबर है ना, बोला है क्वेश्चन ने कि ये करोगे तो एपी होता है. तो बी आंसर इज योर राइट आंसर. 33, पहला टर्म और लास्ट टर्म एक एपी का गिवन है, सम भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है. तो सर एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो सर एस एन है 7171, एन तो सर नहीं मिसिंग है, अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज -4, लास्ट टर्म इज 146. 146 में से 4 गया तो 142. 142 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 71n आएगा. तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7171 डिवाइड बाई 71, दैट इज इक्वल टू 101 टर्म्स विल बी योर राइट आंसर. 101 आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है. क्लियर? नेक्स्ट सर ए यूनियन बी डैश का क्या होता है? सर जब ए यूनियन बी का डैश होता है ना, तो यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन हो जाएगा. मतलब इसका सीधा आंसर आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन. इसको भी से डी मॉर्गन्स लॉ, ये सेट्स के क्वेश्चन है बच्चा, डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया, आपको जी ऑन एफ पूछा है. नाउ व्हाट इज जी ऑन एफ का मतलब? सर जी ऑन एफ का मतलब होता है जी बाहर एफ अंदर, जी बाहर और एफ अंदर. तो जी के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है आपको एफ ऑफ एक्स पुट करना है. तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स पुट करोगे जहाँ पे x है. तो सर ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स. हाँ सर. ना व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? सर एफ ऑफ एक्स है x अपॉन 1 माइनस एक्स. तो यहाँ पे आ जाएगा सर x अपॉन 1 माइनस एक्स -1. नीचे भी सर आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स. सर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, x इंटू 1 इज 1, तो x इंटू 1 इज x. व्हाट इज -1 इंटू 1 माइनस एक्स? सर -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स. और सर देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, कट जाएगा. अपॉन नीचे भी क्या बचेगा x. सर व्हाट इज x प्लस एक्स? सर 2x -1 अपॉन एक्स. ये आंसर आता है. ये मुझे कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा नहीं है, तो इसका आंसर मैं मार्क करूंगा नन ऑफ दिस. या तो ना इस क्वेश्चन के एफ और जी में कुछ तो मिस्टेक होगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन के यूजुअली आंसर्स एक्स आता है, बट अगर गलती है तो हम कुछ नहीं कर सकते. 36 देखो, एक टाउन में 50,000 पॉपुलेशन है,
28,000 न्यूज़पेपर एक्स पढ़ता है, 23,000 न्यूज़पेपर वाई पढ़ता है, 4,000 दोनों पढ़ता है। आपको बताना नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई। सर एक्स भी नहीं पढ़ना चाहिए, वाई भी नहीं, मतलब आपको पूछा है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सर जब दोनों डैश होता है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, और सर फॉर्मूला कैसे बनते हैं डी मॉर्गन्स, टोटल माइनस ए यूनियन बी। सर टोटल कितने लोग हैं, 50,000। अब यूनियन निकालते हैं। सर यूनियन कैसे होता है, एन ऑफ ए दैट इज 28,000 प्लस एन ऑफ बी दैट इज 23,000 माइनस बोथ कितना है सर 4,000। तो 28 प्लस 23 इज 51, 51 में से 4 गया तो 47, तो 50,000 माइनस 47,000 दैट इज इक्वल टू बच्चे लोग कितना, 3,000 विल बी योर आंसर। 3,000 आपका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 37 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। सर ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन, सर ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स होता है, बट ई रेस टू एक्स होता हो जाएगा ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय व्हाट इज एक्स के पहले का नंबर, सर ए प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन ए प्लस सी, दैट इज योर ऑप्शन बी। सर ग्रेडियंट पूछा है, ग्रेडियंट मतलब सर स्लोप पूछा है, तो स्लोप के लिए क्या करेंगे सर, डी वाई बाई डी एक्स। सर डेरिवेटिव करते हैं, तो करो इसका डेरिवेटिव ये वाले इक्वेशन का। व्हाट इज 2x³ का डेरिवेटिव, सर 6x²। व्हाट इज 5x² का डेरिवेटिव, सर 10x। व्हाट इज -3x का डेरिवेटिव, -3। अब इसमें x की वैल्यू देखो 0 दी है, तो इधर जहाँ जहाँ पे x से 0 डालो। व्हाट इज 6 × 0 का स्क्वायर 0। व्हाट इज 10 0 0, और ये -3। तो अब जो आपका स्लोप आया बच्चे लोग वो कितना आया, -3 आएगा। तो -3 इज योर राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन बी। 39 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 2x + 5। देखो ये बच्चा कैसे करता है, 1 to 4 2x का इंटीग्रेशन कर लो पहले। सर 2x का, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2। सर 5 का इंटीग्रेशन 5x। सर इसमें ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन सर हो गया, तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 to 4 का। सर 2 तो कट जाएगा, पहले हमेशा पुट करने का अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पूरे में, तो ये हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 4 = 20। फॉर्मूला का साइन मिडल साइन माइनस, अब 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर और 5 1 = 5, तो 4 का स्क्वायर 16 + 20 36, 1 + 5 6, 36 में 6 गया, तो सर 30 इज योर राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। 40 एफ ऑफ एक्स आपको दिया है x² - 6x + 8, पूछा है एफ डैश ऑफ 5 - एफ डैश ऑफ 8। तो आप क्या करोगे बच्चा, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स का देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझेगा। पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज x² - 6x + 8। अब करो इसका डेरिवेटिव, सर एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 2x - 6। अब मैं ढूंढ लेता हूँ एफ डैश ऑफ 5, तो 2 5 = 10, 10 में से 6 गया तो 4। अब ढूंढ लेता हूँ एफ डैश ऑफ 8, सर 2 8 = 16, 16 में 6 गया तो 10। और मैं ना बच्चा ऑप्शन देख रहा हूँ, तो सारे ऑप्शन में एफ डैश ऑफ 2 है, तो वो भी फाइंड कर लेता हूँ। 2 2 = 4, 4 में से 6 गया तो -2। अब क्वेश्चन ने सर पूछा था एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 8 बराबर है, तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ 5, 4, ये 10, 4 में से 10 गया तो -6। अब देखो आपको ऑप्शंस को देखोगे तो एफ डैश ऑफ 2 के फॉर्म में, तो एफ डैश ऑफ 2 तो सर -2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, -2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा सर 3 से, तो इसको आप बुला सकते हो 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2। अगेन वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन था ये पेपर में, 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 इज योर राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन को अभी आप LDR मार्क कर सकते हो, अच्छा समझा, तो 3 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो वी हैव डन विथ मैथ्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ LR का पार्ट। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज आपको पूछा है, 121 143 ये दिया है सर, 121 और 143 में 22 का डिफरेंस है, 143 165 में भी सर 22 है, बट प्रॉब्लम है 165 186 में 21 है। अगर सपोज ये भी 22 होता तो ये 187 होता, तो फिर ये भी 22 का ही डिफरेंस था, तो गलत टर्म कौन सा है सर, 186 इज योर ऑड मैन आउट, ये रॉन्ग टर्म है। मिसिंग टर्म पूछा है सर 7 26 63, ये फेमस PYQ है सर। 7 को वी कैन राइट 2 का क्यूब -1, 26 को वी कैन राइट 3 का क्यूब -1, 63 इज 4 का क्यूब -1, 124 is 5 cube -1, 215 is 6 cube -1, दिस इज 7 क्यूब -1। सर जो मिसिंग है वो क्या होगा, 8 का क्यूब -1, तो 8 का क्यूब इज 512 -1, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग 511, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 145 197 257, ये सब में से ऑड मैन आउट क्या है सर, 145 के आसपास 144 होता है, तो ये सर 12 का स्क्वायर +1 है,
सर 197 के आसपास 196 होता है तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 1 है। सर 257 के आसपास 16 का स्क्वायर होता है तो 16 का स्क्वायर प्लस 1 है। सर 325 जो है वो 18 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, बट 399 सर 20 का स्क्वायर माइनस 1। तो सर देखो ना कौन गलत है, सर यही गलत है ना, बाकी सब में स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, इसमें स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो रॉन्ग टर्म इज 399। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ABD DJK HMS MTB SBL ये पूछा है आपको। इसमें क्या करना है बच्चा, पहला टर्म ऑब्जर्व करो सबका, ADHMS। सर A और D में कितने टर्म का डिफरेंस है? सर A में से D, A से अगर हम D पे जाए, A से हम कहाँ पे जाए बच्चे? D पे, तो A से D कितने टर्म्स का डिफरेंस होता है सर? सर A से D इस 3 टर्म्स का डिफरेंस, D से H सर 4 टर्म का डिफरेंस, H से M 5 टर्म का डिफरेंस, M से H 6 टर्म का डिफरेंस, ऐसा हो रहा है। तो आगे वाला जो टर्म होगा उसमें प्लस 7 होगा, तो S में आप 7 टर्म ऐड करो, PQRS TUVWXYZ, तो सर यहाँ पे Z आएगा, तो Z मुझे 3 ऑप्शंस में दिख रहा है। अब सेकेंड टर्म ऑब्जर्व करो, B से G। सर B से G में देखो 5 टर्म का डिफरेंस है, CDEFG। G से M अगर आप देखोगे तो 6 टर्म का डिफरेंस है, M से T देखोगे तो 7 टर्म का डिफरेंस है, T से B देखोगे तो 8 टर्म का डिफरेंस है। तो सर यहाँ वाला जो टर्म होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा? 9 टर्म का। तो B में 9 टर्म आगे बढ़ जाओ, CDEFGHIJK, तो ये K आएगा, तो ZK आ गया। सर ZK कौन से ऑप्शन में? सर अभी भी 2 ऑप्शन है ऐसा। अब D सेम चीज़ फाइंड करना है, D से लेके K। सर D से K EFGHIJK, तो इसमें D से K ना, EFGHI, B के बाद G था ना, CDEFG, तो हम पूरा काउंटिंग कर रहे हैं, तो D से K EFGHIJK, तो सर इसमें 7 का डिफरेंस है, बराबर है, इसमें 7 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में सर 8 का डिफरेंस होगा, है ना। देख लो एक बार, LMNOPQRS 8 है, फिर इसमें सर कितना होगा? 9 होगा, इसमें सर 10 होगा, तो अभी आगे वाले में क्या होगा सर? 11 होगा। तो L में 11 टर्म ऐड करो, L के बाद MNOPQRSTUVW, तो ZKW इज योर आंसर। देखो ये अच्छा समझा, ZKW इज राइट आंसर, दैट इज D ऑप्शन। क्लियर है। अब है ना, आप 2 ऑप्शन ZK का तो एक ही रहो, तो आप सीधा है ना लास्ट वाला चेक करोगे तो भी चलेगा। अब ये देखो, फ्लावर का कोडिंग दिया है UOLDVI, टर्मिनल का पूछा है। अब ये सब है ना कंपैरेटिवली इजी है, आप खाली उधर से भी देख सकते हो। अब देखो, टर्मिनल और फ्लावर में मैं कॉमन वर्ड ढूंढूं तो एक L है, L का कोडिंग क्या था यहाँ पे सर? सर L की कोडिंग थी O, तो मेरा भी जो L का कोडिंग होगा वो O होगा, तो ये तो सर O होगा। अब मुझे दिख रहा है 2 ऑप्शन जिसके लास्ट में O है, क्या इधर T है सर? T तो नहीं है, E ढूंढते हैं। सर E का कोडिंग क्या था? E का कोडिंग वॉज V, तो ये वाला जो टर्म है ना बीच वाला, ये V आएगा। अब 2 ऑप्शन है ऐसा वापस। अब R देख लेते हैं, सर R का I है, तो सर ये तो I है, तो आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसका सेकंड एंड थर्ड VI होगा। तो T का कोडिंग सर क्या होगा? G होगा। ये बेसिकली है ना रिवर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर B ऑप्शन आएगा बच्चा, GVI NRM ZO। बहुत सारी चीज़ आप यहाँ से मैच करके फिर कर सकते हो। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, ये बच्चा अच्छा सम था, इसमें थोड़ा सा घुमाया है, ये आपको पढ़ने आना चाहिए अच्छे से, LDR मार्क करना है इसको। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो लेडी का ओनली ब्रदर, ये लेडी है, लेडी का ओनली ब्रदर, मैं इसको X मान लेता हूँ, लेडी के ओनली ब्रदर का सन, इस सन को मैं Y मान लेता हूँ, ठीक है। लेडी के ओनली ब्रदर का सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, जो लेडी के इकलौते भाई का सन है, इसका ब्रदर मेरी वाइफ है, तो इसका जो ब्रदर है, इसका ब्रदर मतलब मेरी बीवी का भाई, तो मेरी बीवी का भाई बाजू में आएगा। सपोज मैंने इसको Z मान लिया और ये कौन है? M, ये भाई है, मतलब ये पति है, तो ये कौन होगा? पत्नी, तो ये मैन है बेसिकली, जो क्वेश्चन जिसको हम बोल रहे थे। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन। अब देखो क्या है इसका मतलब समझो, लेडी का रिश्ता मैन से, ये जो है ये सब, ये सर अब देखो, ये दोनों X के 2 बच्चे, ये दोनों बच्चे थे X के, इनसे शादी M ने की है,
तो ये एक्स जो है इनका फादर इन लॉ हो गया एम का, बट ये एक्स की बहन है ना एल, तो एल क्या होगी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। समझा क्या? अगर एम से रिश्ता पूछता तो फादर इन लॉ होता, मेरा ससुर होता वो, बट अगर एल पूछा है, एल कौन लगेगी, तो एल लगेगी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, दैट इज सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर, ये समझा, अच्छा समझा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। लेट्स कम टू 47। अ फैमिली हैज़ अ मैन एंड हिज वाइफ, तो एम और डब्लू, मैं प्लस माइनस भी लिख देता हूँ। देयर 4 सन्स, तो इनके 4 बच्चे और उनकी भी वाइफ, देखो कितना भरा परिवार है, एम डब्लू एम डब्लू एम डब्लू एम डब्लू, ठीक है। और इन्होंने भी बच्चे पैदा किए, 3 डॉटर, 3 सन और 1 डॉटर, तो 3 + 1 माइनस 3 + 1 माइनस 3 + 1 माइनस, और यहाँ पे भी 3 + 1 माइनस। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्वेश्चन ने पूछा है टोटल मेल मेंबर बताओ इसके फैमिली में कितने हैं, तो मेल देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये 3 8 11 14 17, तो टोटल मेल मेंबर कितने थे फैमिली में, 17, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यस सर। 48 पे आओ। ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए जो है वो माँ है, किसकी माँ है, बी की। ए माँ है बी की, ठीक है। सी इज द सन ऑफ ए, तो सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, मतलब ए उसकी माँ है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, फिलहाल ये स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ सकते। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई किसकी डॉटर है, बी की, तो ई डॉटर है बी की, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी उसका भाई है। ये मिल गया। क्वेश्चन ने पूछा है ग्रैंड मदर ऑफ डी बताओ, तो डी की ग्रैंड मदर सर कौन होगी, सर डी की ग्रैंड मदर जो होगी ना वो यही होगी, ए, है ना, क्योंकि देखो ये जो बी और ई और डी है ये बी के बच्चे है ना, तो ये तो इनकी माँ हुई, तो ग्रैंड मदर ऊपर वाली होती है, तो ये ए आएगा आंसर इसका। 48 का आंसर इज ए। तो देखो एल आर भी अच्छा था। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी। आपको सीधा ये पूछा, ये ट्रू है अगर तो रिश्ता बताओ, तो पी इंटू क्यू, बच्चा इंटू का मतलब क्या था, सन, तो पी इज द सन ऑफ क्यू, पी सन है क्यू का, तो पी सन है क्यू का, तो क्यू ऊपर पी नीचे। आगे बोला माइनस, सर माइनस का मतलब वाइफ, तो क्यू इज द वाइफ ऑफ एस, क्यू वाइफ है एस की, तो क्यू वाइफ है मतलब एस हस्बैंड होगा। ये डायग्राम बन गया। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन एस इज द वाइफ ऑफ बी, सर नहीं है। एस इज द फादर ऑफ पी, सर ये राइट है, देखो ना एस पप्पा है पी का, तो करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड ऑप्शन में पढ़ो तो पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, सर रॉन्ग है। क्यू इज द फादर ऑफ पी, रॉन्ग है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा 50, टेलीफोन का कोडिंग किया है ये। अब देखोगे तो ये टेलीफोन का ही रिवर्स है, टेलीफोन का उल्टा लिखा है, तो आपको एलिगेटर का पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिगेटर को भी रिवर्स कर दो, तो सर क्या आएगा, उल्टा, ROTAGILA, तो करेक्ट आंसर विल बी रोता गिला, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। समझा 50 भी? यस सर। नाउ 51 52 इज अगेन एक फैमिली वाला क्वेश्चन है। एक फैमिली में 6 मेंबर्स है जिसमें से 2 मैरिड कपल है। अब थोड़ा सा ना मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम लग रहा है, स्टिल हो जाएगा। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, मेरे को लगता है ऐसा बोलना चाहिए। डी जो है ना वो ग्रैंड मदर ए की है एंड बी की माँ है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो डी ग्रैंड मदर है ए की, तो देखो डी ग्रैंड मदर है ए की, तो ए की ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पे एक खाली रहेगा और नीचे ए आएगा, है ना, ये समझा? हाँ सर। एंड जो डी है ना वो मम्मी है बी की, तो डी अगर मम्मी है बी की तो ये बी आएगा यहाँ पे, बराबर, ये भी समझा। सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी इज द वाइफ ऑफ किसका, बी, एंड मदर ऑफ एफ, सी बी की वाइफ है एंड सी एफ की माँ है, तो सी एफ की माँ है, मतलब इसका एक और बच्चा मिल गया। आगे बोला है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है वो ग्रैंड डॉटर है ई की, तो ग्रैंड डॉटर है ई की, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा ऊपर, बराबर है, और ये ग्रैंड डॉटर है तो ये माइनस, और ये सर प्लस ही होगा, पक्का बात है। अब बोला हु इज सी टू ए, अब ये जो सी है ये ए की कौन लगेगी, सर सी ए की कौन लगेगी, सर सी तो ए की माँ है, तो सी ए की मम्मी लगेगी, तो फर्स्ट का आंसर सर मम्मी आएगा। 52 हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, अब इसमें मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, देखो ये तो मेल है, ये भी मेल है, तो 2 मेल हो गए। अब ये ए का जेंडर हमें नहीं पता है, अगर ए का जेंडर नहीं पता है तो मैं इसको मेल मानूंगा। अगर सपोज इफ़ ये मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर ए मेल है
तो नंबर ऑफ मेल मेंबर्स 3 होंगे, और अगर ए फीमेल है तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसके आंसर में मुझे डाउट लग रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 2 अगर होता, अगर ए फीमेल होगा, अगर मेल होगा ए तो 3 भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करता हूँ बिकॉज एक का जेंडर अननोन है, बाकी देखा जाएगा इंस्टीट्यूट का जब आंसर किया आएगा तो क्या होता है। यू कैन कमेंट इसका आंसर। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बोला है ए बी सी डी एफ आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, ई इज ऑन द, ये देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ई इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। तो ये देखो ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है बच्चा, राइट होता है। कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है सर, ई बैठा है, तो ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। आगे बोला है क्वेश्चन में सी इज थर्ड पोजिशन फ्रॉम द राइट, तो राइट से थर्ड, 1 2 3, तो यहाँ पे सर सी आ जाएगा, ये भी समझा आपको। नेक्स्ट, तो मैंने ये वाला कंडीशन भी ले लिया, ये भी ले लिया। नेक्स्ट, ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी एंड टू द राइट साइड ऑफ ई। ए जो है तो ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, देखो ए को आप यहाँ पे बिठा दो। अब बोला है ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, तो सर बी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये वाले कंडीशन ये वाले भी हो गए। एफ इज सिटिंग राइट ऑफ डी, सर एफ इज सिटिंग राइट ऑफ डी बट सी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, तो सी सिटिंग लेफ्ट मतलब डी यहाँ पे आएगा। और बोला डी इज नॉट सिटिंग विथ दिस, हाँ सर वो मैच हो गया, तो यहाँ पे सर कौन आएगा, एफ। तो ये आपका डायग्राम बन गया। सबको डायग्राम समझा, हाँ सर ये आपका करेक्ट डायग्राम बना दिया है मैंने। अब क्या पूछा है, पढ़ो अच्छे से। एट वॉट पोजिशन ए इज सिटिंग, सर ए जो है वो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, तो इसका आंसर आएगा ए थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, या तो ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन में देखोगे तो बिटवीन बी एंड सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी, तो बी सर लेफ्ट से सेकंड पे, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। 55, व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी, सर डी सेकंड फ्रॉम राइट है, समझा कि नहीं, यस सर। 56 पे, 6 चिल्ड्रंस ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, D is not at the ending net, B is sitting third to the right of E, ऐसा सब बोला है। पहले हम इसको बिठा दें, C is sitting between A and E, तो ये C, ये A और ये E, ठीक है। आगे D is not at the end, ठीक है। B is sitting immediate right of E, तो B सर यहाँ पे आ जाएगा। F is not at the right hand, तो F अगर right hand के एंड में नहीं होगा मतलब लेफ्ट में होगा, तो F को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है। बट D is sitting third to the left of E, तो D जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E है, तो E का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर ये D होगा। और F इज नॉट सिटिंग एट द राइट हैंड, मतलब F सर यहाँ पे होगा, तो ये आपका डायग्राम हो गया, बराबर है, ये समझा, हाँ सर। अब क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ D, तो D के राइट में कौन है सर, D के राइट में A है, C है, E है और B है, तो ऑप्शन में A भी है, C भी है, तो यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए था ना, इमीडिएट राइट आना चाहिए था। अगर इमीडिएट राइट बोलेंगे तो इसका आंसर पक्का क्या आ जाता था, ए आता था। तो ऑप्शंस के हिसाब से तो ए भी करेक्ट हो सकता है, सी भी करेक्ट हो सकता है और ए भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज बच्चा डायरेक्शन टेस्ट। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सर ये मैं शॉर्टकट से बताता हूँ, जो क्लॉकवाइज होता है वो ऐड हो जाता है, 180 क्लॉकवाइज अगेन ही ऐड हो जाएगा, 270 एंटी मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो इसका इफ़ यू टेक नेट डिफरेंस तो ये -45 आएगा। सर माइनस मतलब लेफ्ट लेना है आपको, तो अब बनाने का आपका कंपास, आपका फेसिंग क्या था बच्चा, ईस्ट, आपको लेफ्ट जाना है 45, सो लेफ्ट मतलब सर पीछे जाना है 45 डिग्री, तो सर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इज योर करेंट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट दैट इज बी ऑप्शन। 58, हाउ फार इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, सर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट, तो नॉर्थ में रवि वॉक करते हैं 35, तो नॉर्थ 35, फिर लेफ्ट लेता है सर, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है तो वेस्ट 55, सर फिर लेफ्ट लेता है, वेस्ट का लेफ्ट सर साउथ 35, बस खत्म हो गया डायग्राम। सर नॉर्थ साउथ अपोजिट है, दोनों का डिस्टेंस भी कट जाएगा, तो बचा क्या सर, वेस्ट 55, तो आपका आंसर आएगा 55 मीटर वेस्ट, 55 मीटर वेस्ट। अगेन नेक्स्ट पढ़ो बच्चे लोग, फाइंड हाउ फार राम इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन है, राम ने स्टार्ट किया ईस्ट से 15 मीटर गया, ईस्ट 15, फिर लेफ्ट लिया, सर ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होता है, नॉर्थ 25, फिर से राइट मारा सर, नॉर्थ का राइट इज अगेन ईस्ट, कितना 35, फिर से सर राइट मारा, मतलब ईस्ट का राइट इज साउथ 25, सर ईस्ट और नॉर्थ और साउथ कट जाएगा, ईस्ट दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, व्हाट इज 15 + 35 सर 50, तो आपका आंसर आएगा ईस्ट 50, तो आंसर विल बी 50 मीटर।
समझा? यस सर. 60. 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच. ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी. तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में, सर ऐसा हो गया. बट ऑन द राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. डी इज टू द राइट ऑफ बी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा. एंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे आ गया, बन गया. हु आर एट द एक्सट्रीम, सर एक्सट्रीम मतलब एंड बोला है, तो सी और ई एंड में है. समझा? तो इस तरह से एल आर हो गया. देखो बहुत ईजी था. अब आओ स्टैटिस्टिक्स पे. स्टैटिस्टिक्स भी कंपैरेटिवली ईजी था, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं है. फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300. सर 250 एंड 300 का मतलब मोर देन 250 और मोर देन 300, इन दोनों के वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देने का. 250 एंड 300 के बिटवीन में पूछा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 38 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 23, क्योंकि इन दोनों के इंटरवल के बीच में लाया होगा. मोर देन 250 मतलब 250 से ज़्यादा, मोर देन 300 मतलब 300 से ज़्यादा. तो 250 और 300 के बीच में पूछा है, तो इन दोनों में लाई करता है, दोनों को माइनस. अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास का जो डिफरेंस होता है उसे हम बच्चा क्लास इंटरवल बुलाते हैं. तो 62 का आंसर इज ए. हाउ मेनी गॉट मोर देन 30. सर मोर देन 30 का मतलब हमें सर बिलो 40 और बिलो 50 को लेना पड़ेगा. तो इसके पहले का जो टोटल था वो 65 था और टोटल स्टूडेंट ही सर 100 है. तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 100 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू कितना, 35. तो 35 स्टूडेंट्स है जिनको 30 के अबव मार्क्स मिला है. समझा? मीडियन निकालने के सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज करना पड़ता है. हिस्टोग्राम सर लेस देन हो जाए यूज करेंगे. एक्चुअली तो लेस देन मोर देन का इंटरसेक्शन होता है, बट ऑप्शन में अगर लेस देन है तो वही लेंगे. ओपनेंट क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है सर, मीडियन. ओपनेंट क्लासिफिकेशन आएगा. तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर इवन नंबर जब रहता है तो मीडियन क्या होता है, एवरेज ऑफ मिडिल टू ऑब्जर्वेशन. तो आपका बी ऑप्शन रहेगा, द सिंपल एवरेज ऑफ दिस टू मिडिल वैल्यूज. स्टैंडर्ड एरर क्या होता है सर स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा 1/√n. तो रूट के अंदर आता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये एक इक्वेशन वाला समय बहुत बार हमने किया है. मीडियन ऑफ x 20 है, मीडियन ऑफ y पूछा है. सीधा इस इक्वेशन में x के जगह पे 20 डालना है, तो 2 इंटू 20 माइनस 3. तो मीडियन ऑफ y विल बी 40 माइनस 3 दैट इज 37 इज योर राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट अगेन एक रिलेशन दिया है, मीन ऑफ u 10 है और ए मीन ऑफ v पूछा है. तो सीधा इस इक्वेशन में जो u का मीन है वो 10 डाल दो, तो 2 10s are 20, इसको v को v बार लिख दो, प्लस 7 इक्वल टू 0. व्हाट इज 20 प्लस 7, 27, वो उधर जाके माइनस. तो आपका जो मीन ऑफ v आएगा वो माइनस 27 आएगा. सी ऑप्शन इज योर मीन ऑफ v. द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पूछा है बच्चा फॉर ओपनेंट क्लासिफिकेशन. तो ओपनेंट क्लासिफिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट मेजर इज क्वार्टाइल डिविएशन. रेंज का समय इक्वेशन दिया है, रिलेशन पूछा है. व्हाट इज रेंज ऑफ y का फॉर्मूला, मॉड b इनटू रेंज ऑफ x. तो मॉड b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू रेंज ऑफ x. सर 2 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 टाइम्स रेंज ऑफ x. तो देखो ऑप्शन सी है, 3 रेंज ऑफ x इक्वल टू 2 रेंज ऑफ y. नेक्स्ट एक इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x दिया है, क्वेश्चन ने पूछा स्टैंडर्डेशन ऑफ y. सर व्हाट इज एस डी ऑफ y का फॉर्मूला, मॉड b इंटू एस डी ऑफ x. सर मॉड b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. तो 2/3 एंड स्टैंडर्डेशन ऑफ x इज 9. तो 2 9s are 18, 18/3 6. तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट सर क्वार्टाइल्स गिवन है, Q1 Q2 Q3. क्वेश्चन है QD पूछा है. सर QD का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो Q3 is 75, Q1 is 45 upon 2. So 30 upon 2 is 15. That is your option number A. 74 एक रिलेशन दिया है, क्वार्टाइल डिविजन ऑफ x गिवन है, क्वार्टाइल डिविजन ऑफ y. तो अगेन सर चेंज ऑफ स्केल वाला है. व्हाट इज QD ऑफ y का फॉर्मूला, मॉड b इंटू QD ऑफ x. सर मॉड b के लिए क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. व्हाट इज QD ऑफ x, 16. 3 16s are 48 upon 4 दैट इज 12. तो राइट आंसर 12 आएगा, दैट इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट एक रिलेशन दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दिया है x का. अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बोल सकते हो, LDR मार्क कर सकते हो. ये इक्वेशन में SD और AM x का दिया है, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका पूछा है बच्चा, y का. तो पहले तुम्हें डेटा को y में बदलना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें मीन डाल देंगे तो सीधा y बार आ जाएगा. तो 2 इंटू x का मीन सर 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5.
सो सर आपका वाई बार आ जाएगा 25, ये समझा? हाँ सर। अब सर ढूंढ लेते हैं एस डी ऑफ वाई। व्हाट इज एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला? मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। सर मॉड बी क्या आएगा सर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2 और वाई का 1 है तो ये 2 ही आएगा। एस डी ऑफ एक्स सर 5 था, 2 5 ज़ा 10। अब यूज़ करो सी वी ऑफ वाई का फॉर्मूला। सर सी वी ऑफ वाई का फॉर्मूला एस डी ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इन 200। तो एस डी ऑफ वाई सर कितना है? 10। मीन ऑफ वाई कितना है? 25 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 40 इज योर राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्लियर? समझ गया एमओसी एमओडी? अब आओ कोरिलेशन रिग्रेशन। व्हाट इज स्परियस कोरिलेशन? सर स्परियस का मतलब होता है नो कैजुअल रिलेशनशिप। तो सी आंसर इज राइट, इट इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। जब आर की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है? ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। ए आंसर। 78 में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब सर ये आर गिवन है, आर का वैल्यू इज 0.8। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड पूछा है। सर अनअकाउंटेड के लिए क्या करने का? 1 माइनस आर स्क्वायर और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100। तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू 100। सर 0.8 का स्क्वायर 0.64, तो 1 में से 0.36 तो ये सर 36% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। 79 सर आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स दिया है। ये वेरियंस ऑफ एक्स 16 है तो स्टैंडेशन 4, ये वेरियंस ऑफ वाई 250 है स्टैंडेशन 16। सर आर पूछा है, व्हाट इज आर का फॉर्मूला? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, बराबर है। तो आपका कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई 40 है, स्टैंडेशन ऑफ एक्स 4 है और ये 16 है, तो 40 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 16 करो, आएगा 0.625। देखो कितना सिंपल सम है। तो 0.625 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ये अच्छा सम था, एक रिलेशन दिया आपको, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दिया और आपको पूछा है बिटवीन यू एंड वाई पूछा है। अब ये देखो ये सम कैसे करते हैं, पहले इसको जरा समझने का आप ट्राई करो। 80 वाला, सबसे पहले इक्वेशन में से यू का वैल्यू ढूंढते हैं। तो 4u विल बी इक्वल टू -3x -7, बराबर ये आ जाएगा। अब u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3/4 इंटू एक्स -7/4। अभी एक मिनट रुकना, तो ये u आ गया, एक इक्वेशन आया। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज बच्चा, नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें से आपको अभी इक्वेशन को u y का पूछा है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है? r x y का आपको वैल्यू गिवन है और आपको r u y पूछा। r x y का फॉर्मूला होता है b, ये ना v होना चाहिए एक्चुअली, मुझे इधर मिस्टेक लग रहा है, v होगा। तो b इंटू डी डिवाइड बाई मॉड b इंटू मॉड d इंटू r u v, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब आर एक्स वाई का वैल्यू बच्चा -0.6 है तो ये -0.6 होगा। बी जो होता है ना, वो ये वाला टर्म होता है, तो आपको लेना -3/4। सर डी कैसे डिसाइड करता है? अगर आपका आर नेगेटिव है तो पक्का आपका जो डी का वैल्यू है ना, वो 1 होता है, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव ना, तो ये 1 होगा। नीचे मॉड भी लोगे तो ये 3/4 ही रहेगा और डी तो 1 ही आएगा इंटू आर यू वी। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से जो आपका आर यू वी आएगा ना बच्चा, वो कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो 0.6 इज योर राइट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 81, 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है एंड इक्वली लाइकली भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए पूछा है। अब सर 3 इवेंट है, तीनों एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी और इक्वली भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब तीनों को ज्वाइन करके सैम्पल स्पेस बनेगा, इक्वली लाइकली मतलब तीनों के वैल्यू सेम है। तो यहाँ से सर हम ये बोल सकते हैं ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी और सी का प्रोबेबिलिटी, इन तीनों का प्रोबेबिलिटी सर 1/3 है, क्योंकि 3 इवेंट है ना, इक्वली लाइकली मतलब सबका वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, मतलब आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। सर ए डैश का प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये सर हो जाएगा 1 माइनस 1/3। व्हाट इज 1 माइनस 1/3? सर 2/3। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 2/3 आएगा, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the chances of picking a spade or an ace but not of spade from a pack of 50 cards? तो आपको स्पेड चाहिए या तो एस चाहिए, बट वो एस स्पेड का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमको ए यूनियन एस पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। तो बच्चा एस के कितने कार्ड्स होते हैं? 4। स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, बट ये जो 13 कार्ड स्पेड में आता है, इसमें से एक कार्ड एस का भी होता है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स कितना? 52। तो ये हो जाएगा सर 16/52, दैट इज बेसिकली 4/13। तो जो आपका राइट आंसर आएगा बच्चे लोग क्या आएगा? 4/13, दैट इज ऑप्शन है। 83,
4 डिजिट का नंबर बताओ दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स बच्चा चेक करना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं जो 4 के डेल में जाएगा, जो गिवन डिजिट्स है। सर 25 तो नहीं जाएगा, 26 भी नहीं जाएगा, 27 भी नहीं, 52 लेंगे सबसे पहले क्योंकि वो 4 में जाता है। सर फिर 56 लेंगे, 57 में नहीं जाता, 6 से कोई भी बनाओ, 62, 65, 67 कुछ नहीं जाता है। सर 72 जाता है और 76 जाता है। तो आपका जो 4 डिजिट का नंबर है इसमें से 2 डिजिट, लास्ट 2 तो फिक्स्ड हो गया, इस पे 4 ही पोजीशंस आ सकते हैं, ये 4 ही आ सकता है। अब 4 नंबर था, 2 तो इधर बैठ जाएगा, तो इसके लिए कितना बचा सर 2, और इसके लिए कितना बचा सर 1। तो जो आपका एन ऑफ ए आएगा बच्चे लोग वो 4 × 2 × 1 8 आएगा। नाउ एन ऑफ एस क्या होगा सर, 4 डिजिट का नंबर मतलब 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। क्वेश्चन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो दिस विल बिकम सर 8/24, दैट इज 1/3। तो आपका राइट आंसर 1/3 आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट, the probability that an accountant jobs application has a BCom degree is 0.85। तो BCom डिग्री का आप चांसेस 0.85 है, वो CA होगा 0.30 और दोनों होगा 0.25 है। बताओ ऐसे एप्लीकेंट जो BCom और C है, मतलब आपको बेसिकली और आ गया तो यूनियन, तो आपको B यूनियन C करना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। तो जो BCom होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.85, जो CA होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.30 और दोनों होगा उसका 0.25। तो 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25 करोगे तो आपका आंसर 0.9 आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। 85th क्वेश्चन देखो, बोला रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स whereas डेविड इन 6 आउट ऑफ 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड हिट द टारगेट इफ वंस बोथ दे ट्राई। तो कैसे करते हैं, पहले रुपेश का टारगेट लगेगा, उसका चांसेस है 5 आउट ऑफ 9 मतलब 5/9। तो नहीं लगेगा तो कितना सर 1 माइनस 5/9 दैट इज 4/9। अगर सुरेश डेविड का लगेगा तो उसका है 6 आउट ऑफ 11 मतलब 6/11, और डेविड का भी नहीं लगेगा तो कितना सर 5/11। अब क्वेश्चन ने बोला है कि टारगेट हिट करना चाहिए वंस दे बोथ ट्राई। अब अगर किसी एक का भी लग गया ना तो टारगेट हिट है। तो अब बहुत सारे केसेस आएंगे, जैसे हमने बोला डेविड रुपेश का लग गया बट डेविड का नहीं लगा, हमने बोला डेविड का लगा बट रुपेश का नहीं लगा, दोनों का लगा। तो बेटर टेक्निक क्या है करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट दोनों का नहीं हुआ, नॉट टारगेट हिट। दोनों का टारगेट हिट नहीं हुआ। दोनों का कब हिट नहीं होगा, जब सर दोनों डैश होगा, तो टी डैश इंटरसेक्शन डी डैश, इंटरसेक्शन टूट के बच्चा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टी डैश इंटू डी डैश हो जाएगा। बोलो व्हाट इज पहले वाले का टारगेट नहीं लगने का चांसेस 4/9, सेकेंड का सर 5/11, 4 5 20, तो 1 माइनस 20/99, 99 में से 20 गया तो बच्चा कितना सर 70/99 इसका आंसर आएगा। 70/99 इज योर करेक्ट, सॉरी 79 आएगा, 99 माइनस 29 इज 20 79, तो 79/99 इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, ए का प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी का प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन गिवन है, ए बाई बी पूछा है। तो सर पहले इसके हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन का फॉर्मूला सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। व्हाट इज ए का प्रोबेबिलिटी सर 2/3, बी का सर 3/5 और इंटरसेक्शन का सर यूनियन पता है ना, यूनियन आएगा यहाँ पे, तो ये 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई करो सर, पहले इसको क्रॉस कर लो, 2 5 10, 3 3 9, तो ये 19/15 आ गया, माइनस 5/6 अगेन क्रॉस। व्हाट इज 19 6 114, व्हाट इज 15 5 75 एंड 15 6 90, तो सर ये आ गया 39/90, जिसको आप छोटा करके 13/30 लिख सकते हो, तो आपको ये मिल गया। अब क्वेश्चन है ए बाई बी पूछा, व्हाट इज ए बाई बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू है 13 ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू है 13/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है बच्चा 3/5। तो देखो कैसे होगा, 5 1 5 6 सो 6 3 18, तो आपका आंसर बच्चा 13/18 आएगा, विच इज़ योर राइट आंसर। 13/18 इज करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। 87, एक बिजनेस वेंचर में 50,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है और 20,000 का लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है 0.75, लॉस की 0.5, एक्सपेक्टेड पूछा है सर। बहुत ही ईजी सम है। प्रॉफिट के अमाउंट को
मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से क्योंकि ये इसका प्रोबेबिलिटी है। और सर लॉस जब होगा तो पैसा बढ़ेगा थोड़ी, पैसा तो कम होगा ना, तो माइनस आ जाएगा। लॉस 20,000 की लॉस होने का चांसेस था और उसका प्रोबेबिलिटी 0.25 है। तो 50,000 इंटू 0.75 37,500, ये हो गया 5,000। तो 37,500 में से 5,000 गया तो कितना बचा सर? 32,500 रुपया आएगा आपका प्रॉफिट। 32,500। क्लियर? 88 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। एन की वैल्यू 6 से आपको बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मतलब पी ढूंढना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और एन की वैल्यू 2 है। सर व्हाट इज बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो देखो एन कितना है सर हमारा? एन तो 6 है, तो ये जाएगा 6c4 इंटू पी रेस टू 4 इंटू क्यू रेस टू 2। सर 2 का ही फॉर्मूला बनाओ, 6c2 इंटू पी रेस टू 2 इंटू क्यू रेस टू 4। सर अब एक बात याद रखना, हमने एक कॉम्बिनेशन में पढ़ा है एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, दोनों की आंसर क्या होती है? सेम। तो सर 6c4 और 6c2 ये दोनों का आंसर सेम होगा बिकॉज 6 माइनस 4 इज 2 इटसेल्फ। तो सर आपका ये दोनों टर्म है ना कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये p 4 बार है और ये 2 बार है, तो 2 बार सर ये उड़ जाएगा, यहाँ पे 2 बार बचेगा। सर q 2 बार है, q 4 बार, तो सर ये उड़ के यहाँ पे 2 बार बचेगा। तो बचा क्या सर? 4p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सर अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लो। 4 का रूट सर 2, p स्क्वायर का p और ये q हो जाएगा। बच्चा क्या हम q को 1 माइनस p लिख सकते हैं? हाँ सर। ये p उधर गया, 2p प्लस p 3p। सर अगर 3p 1 है तो p क्या हो जाएगा? 1/3। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग वो 1/3 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? 89 एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइज एज आफ्टर इट्स फेल्स। मतलब सक्सेस का 3 चांसेस है, फेलियर का 1। तो अगर मैं q को 1 मानता हूँ तो मेरा p क्या है? 3 टाइम्स q है, मतलब ये 3 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि p प्लस q 1 होता है, बराबर है। मतलब इसको आप x मान लो तो ये 3x हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया 3x प्लस x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 1/4 है तो बच्चा p क्या हो जाएगा? 3/4, q क्या हो जाएगा? 1/4। अब बोला है क्वेश्चन ने 5 बार एक इवेंट हुआ है, आपको बताना है नो सक्सेस एट ऑल, मतलब आपको 0 टाइम्स का सक्सेस ढूंढना। अगेन दिस इज बाइनोमियल का ही सम। सर 0 का फॉर्मूला बनाओ। सर 0 का क्या होगा? 5c0 इंटू 3/4 रेस टू 0 इंटू 1/4 रेस टू 5। सर nc0 इज 1, एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, तो आंसर आएगा 1/4 रेस टू 5। सर 1 रेस टू 5 इज 1, 4 रेस टू 5 इज 1024। तो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1024। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर? 90 अच्छा सम था बच्चा, ध्यान से देखना। बोला है 2 क्वार्टाइल्स दिया है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, Q1 और Q3। सो सर Q1 का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? सर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। और Q3 क्या होता है सर? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। इसका जो वैल्यू है बच्चा वो दिया है 47.3 और इसका जो वैल्यू बच्चा वो दिया है 52.7। हम इन दोनों इक्वेशन को बच्चा ऐड कर देंगे, तो ऐड करेगा तो तेरा ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। म्यू प्लस म्यू 2 म्यू, 47.3 प्लस 52.7 इज 100। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू सर आ जाएगी 50। तो म्यू कितना आ गया बच्चा? 50 आ गया, है ना। म्यू 50 आ गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सब कुछ क्या होता है बच्चा? इक्वल। तो मोड का आंसर भी 50 ही आएगा। अब ये लोग ने ऑप्शन में देखो मोड दिया ही नहीं है वैल्यू, तो इसका तो आंसर 50 फिक्स्ड है। अब एमडी पूछा है सर, एमडी जो होता है वो होता है 0.8 सिग्मा, तो आपको सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो म्यू आया है ना, इसको कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं सेकेंड वाले में डालता हूँ। सेकेंड इक्वेशन था मेरा म्यू प्लस, तो म्यू के जगह पे हम लिखेंगे 50 प्लस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 52.7। 52.7 में से 50 गया तो याद आएगा 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 2.7। तो 2.7 को अगर 0.675 से मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो आपका जो MD आ जाएगा वो 0.8 इंटू 4 आएगा, दैट इज 3.2। तो इसका करेक्ट आंसर 3.2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझा? थोड़ा सा चैलेंजिंग बोल सकते हो बट अच्छा समझता। नेक्स्ट सुनो, X फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज 50 एंड वेरियंस एज 100। तो वेरियंस 100 है
तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 पूछा है। तो सर इसको कैसे करेंगे, पहले ये x जो है ना इसको आपको कन्वर्ट z में करना पड़ेगा। तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ढूंढना पड़ेगा z। तो z कैसे ढूंढते हैं सर, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हाँ सर, अब देखो कैसे ढूंढोगे सर, z ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर x की वैल्यू हम 60 लेंगे, म्यू मतलब मीन होता है 50, सिग्मा भी 10 है, तो 60 माइनस 50 इज 10, 10 अपॉन 10 इज 1, तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को कैसे सॉल्व करते हैं सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको बेसिकली हम सर 5 ऑफ 1 बुलाते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू। सर इसका वैल्यू देखो दिया है 0.8413, तो 1 में से 0.8413 गया तो ये आएगा 0.1587 विच इज़ राउंड ऑफ टू 0.16। तो आपका आंसर जो आएगा बच्चे लोग क्या आएगा, 0.16 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। बोलो समझा, यस सर, क्लियर है सम अच्छे से। नेक्स्ट नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक। सर एक बुक के पेज पे कितना मिसप्रिंट हुआ है वो क्या फॉलो करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइजन का ही सम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 4 है, वेरिएंस पूछा है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, वेरिएंस पूछा है। सर व्हाट इज पॉइजन का फॉर्मूला, e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। इधर भी सेम होगा सर, e⁻m इंटू m⁻4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सर अब होगा क्या, दोनों तरफ का e⁻m कैंसिल, सर ये 2 बार और ये 4 बार, तो ये कट के 2 बार बचेगा। अब देखो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, ये हो गया 3m², 4 फैक्टोरियल इज 24, बराबर 2 1 जा 2 12 जा, 3 और 12 कैंसिल होकर 4, तो m² 4 आ गया, तो m क्या आएगा सर 2 आ गया। अब पॉइजन में बच्चा मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो वेरिएंस का आंसर भी क्या आएगा बच्चा 2 आएगा, तो आपका जो वेरिएंस है बच्चा वो क्या आएगा 2 आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। सर 94 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व दिया, नॉर्मल कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, तो ये सर 40 और ये 60 है। आपको पूछा है एमडी, सर एमडी के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज एमडी का फॉर्मूला, 0.8 सिग्मा, तो पहले तो सिग्मा ढूंढना पड़ेगा। सर ये दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करो, आपका ये कैंसिल, ये 2 म्यू, ये 100, तो इधर से सर म्यू 50 आ गया, बराबर है। किसी भी इक्वेशन में म्यू को डाल दो, सेकेंड में डालते हैं 50 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 10, तो सर सिग्मा क्या हो जाएगा, 60 था ना सर, 60 में से 50 गया तो 10, तो अब क्या आएगा सर, ये आ गया 0.8 इंटू 10, तो आंसर सर 8 आएगा। अब इसका देखो ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन गलत है इसका करेक्ट आंसर बच्चे लोग आना चाहिए था 10, 8 आना चाहिए था एमडी का आंसर, तो एमडी शुड बी 8। आई थिंक ऑप्शन रॉन्ग है इसके, एक बार आप कंफर्म करके बताना, ऑप्शन इज रॉन्ग ऑफ 94th क्वेश्चन, क्लियर। हाँ सर मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए, बिकॉज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही होता है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, दोनों को ऐड किया तो 2 म्यू 100, तो म्यू 50 आएगा, तो आपको मीन पूछना चाहिए था, मीन पूछता तो 50 आता, तो या तो मीन पूछना चाहिए था तो एमडी पूछा तो आएगा। अब सब थियोरी है। फिशर्स इंडेक्स क्या करता है सर, फिशर सिर्फ सर्कुलर नहीं करता, बाकी सब करता है, तो इसका आंसर बोथ आएगा, टाइम भी फैक्टर भी। फिशर का फॉर्मूला सर रूट में होता है, तो ये जीएम लेगा, लैस्पर पाशे का। सर आर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है, सर फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, सब 0.6 का स्क्वायर इज 0.36, 1 में से 0.36 गया तो 0.64 आया, तो 0.64 इज योर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सर CLI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन IW अपॉन समेशन W, तो मतलब इसमें हम वेट्स लेते हैं, तो इसको हम वेटेड इंडेक्स भी बोलते हैं। 99 लैस्पर दिया है, फिशर पाशे दिया है, फिशर दिया, लैस्पर पूछा है। सर व्हाट इज फिशर का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ L इंटू पी। सर ये हटा दो, f² इज इक्वल टू LP हो जाएगा। अब f कितना है बच्चा तुम्हारा 156, तो 156 का स्क्वायर को कैन राइट 156 इंटू 156। सर L नहीं पता बट P 169 है, बराबर है, ये भी समझा। हाँ सर अब बच्चा ये ना 13 12 और ये 13 13 होता है, अगेन दिस इज 13 1 एंड दिस इज 13 12, तो आपका जो लास्ट पेज आएगा बच्चे लोगों को कितना आएगा 144 आएगा, तो 144 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सम 100, वन ऑफ द इजीएस्ट सम। अगर सपोज होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन अ गिवन रीजन इज 280, तो परसेंटेज इंक्रीज ओवर बेस ईयर कितना हुआ है। सर करंट ईयर में 280 है, बेस ईयर में सर कितना रहता है हमेशा 100, तो इंक्रीज कितने से हुआ सर 280 माइनस 100 दैट इज़ 180, तो परसेंटेज इंक्रीज भी कितना हुआ सर 180% का, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार है ना इंस्टीट्यूट इसका आंसर 280 बताता है बट वो गलत है,
करेक्ट आंसर इज 180%। इस तरह से हमने पूरा MTP सॉल्व कर लिया ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर। तो देखो बहुत इजी पेपर था, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, ये पेपर देख के ये मत समझ लेना कि मेन पेपर भी ऐसे आ गया तो अच्छी बात है, बट इतना इजी मेन पेपर तो नहीं आएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर आएगा, बट इससे बहुत टफ भी नहीं आएगा, बहुत इजी भी नहीं आएगा, बट एवरेज पेपर ज़रूर आएगा। तो ये देख के खुशी मत मना लेना कि यार पेपर बहुत ईजी आएगा मेन वाला, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ बहुत बार ना रिपीट होता है एग्जाम में सब सारे क्वेश्चंस। क्लियर? सो प्लीज़ ये पेपर सॉल्व करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्टअप होगा, बट ये मत मान लेना कि एग्जाम में भी ऐसे पेपर आएगा। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मैंने आज ही पेपर हुआ, तुरंत मैंने वीडियो बनाया। वीडियो सोल्यूशन विथ फेस नहीं बन पाया बिकॉज लाइट्स का इशू था, बट स्टिल जो भी हो सकता है मैंने फेसलेस वीडियो भी बना के आपको दे दिया है। सो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट जो भी आपको ये पार्ट में लगा। 1-2 आंसर में मिस्टेक है इंस्टीट्यूट का, एक क्वेश्चन में, वो आप देख लेना। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट इज रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। डेविड बोला है 6 आउट ऑफ 10 शॉट्स। तो रुपेश का टारगेट लगेगा, उसका 5 आउट ऑफ 9 है, मतलब 5/9। एक मिनट, रुपेश का टारगेट हिट होगा, उसका चांसेस इज 5/9। एक मिनट रुको, मैं बता दूँ, 5/9। एक मिनट रुकना।